बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग हबली और दरवाड़ के हवाले से है, जो कि रियासत कर्नाटक के शुमाली हिस्से में वाक़ दो जुड़वां शहर हैं और एक दूसरे के करीब हैं। ये दोनों शहर एक ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आते हैं और इनकी मुश्तरका आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है। हबली, जो कि ज्यादातर तिजारती मरकज के तौर पर जाना जाता है, कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और एक अहम रेलवे और सड़क के राब्ता मरकज भी है। दरावड़, जो कि हबली से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, एक तालीमी और सकाफती मरकज के तौर पर मशहूर है। यहाँ की कई यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे शोहरत रखते हैं। हबली दरावड़ की तारीख बहुत कदीम है और दोनों शहर तारीखी लिहाज से अहमियत रखते हैं। हबली तारीख में मुख्तलिफ हुक्मरानों के जेर तसल्लुत रहा है। 11वीं सदी में हबली का जिक्र चालोकिया सल्तनत के दौर में होता है, जो चालोकिया हुक्मरानों ने इस इलाके में कई अहम तामीरात की और हबली एक तिजारती मरकज के तौर पर तरक्की करना शुरू हो गया। बाद में हबली सल्तनत विजयनगरी के जेरे असर आया और 16वीं सदी में विजयनगर सल्तनत का हिस्सा बन गया। विजयनगर सल्तनत के जवाल के बाद हबली मुख्तलिफ हुक्मरानों के कंट्रोल में आया, जिनमें मारठा सल्तनत काबिल जिक्र हैं। दरवाड़ का तारीखी पस मंजर भी निहायत दिलचस्प है। ये शहर 12वीं सदी के करीब कानारा के तारीखी इलाके का हिस्सा बन गया था और इसकी अहमियत चालुक्य सल्तनत के दौर में बढ़ी। दरावड़ का जिक्र ज्यादातर इसकी सकाफत और मजहबी पस मंजर में किया जाता है। यहाँ के कदीम मंदिर और मजहबी मकामात इस शहर की तारीख का अहम हिस्सा हैं। हबली दरावड़ की जुड़वां शहरों की हैसियत ने इसे आज के दौर में अहम तिजारती और सकाफती मरकज बना दिया है। हबली दरावड़ की मुश्तरका मईशत एक मजबूत इक्तिसादी निज़ाम पर मबनी है, जो मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रही है। ये दोनों शहर एक दूसरे के करीब होने की वजह से अपने मुआशी वसाइल का तबादला करते हैं और एक दूसरे की मईशत को बढ़ाते हैं। दोनों शहर एक दूसरे के इक्तिसादी मरकज हैं और यहाँ की मईशत बड़ी हद तक तिजारत और सनत पर मुनहसिर है। हबली का तिजारती मरकज होने की वजह से यहाँ बड़ी तादाद में होलसेल मार्केट्स, सनती इदारे और तिजारती सरगर्मियां हैं। दरावड़ की मईशत भी सनती लिहाज से तरक्की कर रही है, हालांकि हबली का सनती असर ज्यादा है। दोनों शहरों में मशीनरी, साजो सामान, धातों और दीगर अशिया की सनतें हैं। दोनों शहर ज़राती सरगर्मियों में भी बहुत अहम है। हबली दरावड़ का इलाका गन्ने, चावल, कपास, दालों और सब्जियों की पैदावार के लिए मशहूर है। दोनों शहरों में ज़रूरी पैदावार की बड़ी मिकदार होती है और इन फसलों की तिजारत मकामी और रियासती सतह पर की जाती हैं। दरावड़ खास तौर पर एक तालीमी मरकज के तौर पर जाना जाता है, जहां मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे मौजूद हैं, जैसे दरावड़ यूनिवर्सिटी और कई दीगर स्कूल और कॉलेजेस हैं। इसके नतीजे में बड़ी तादाद में तलबा आते हैं जो मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। हबली भी तालीमी सरगर्मियों में शामिल है, मगर दरावड़ का तालीमी शोबा ज्यादा फरोग याफ्ता है। दोनों शहरों में बेहतरीन सड़कें, रेलवे राब्ते और दीगर बुनियादी ढांचे की सहूलतें हैं, जो तिजारत और नकल हमल के निज़ाम को बेहतर बनाती हैं। हबली एक अहम रेलवे हब है और दरावड़ के साथ इसका करीबी रब्त इक्तिसादी तरक्की को फरोग देता है। दोनों शहरों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जिससे मईशत में मजीद बेहतरी आने की तवक्को है।
दोनों शहरों में सेहत, बैंकिंग और दीगर खिदमात के शोबे में तेजी से तरक्की हो रही है। हबली में बड़े अस्पताल, बैंक और दीगर खिदमाती इदारे हैं जो मकामी अफराद के अलावा करीबी इलाकों के लोगों को खिदमात फराहम करते हैं। धरावड़ में सयाहत भी एक अहम शोबा है। खसूसन मजहबी और सकाफती मकामात की वजह से दोनों शहर सयाहत से फायदा उठाते हैं। इनकाल झील हबली का एक और मशहूर खूबसूरत मकाम है जो शहर के नवाई इलाके में वाक़ है। ये झील अपने कुदरती मंजर, हरियाली और पुरसकून माहौल के लिए मारूफ है। यहाँ कश्ती की सवारी और पिकनिक मनाने का लुत्फ उठाया जा सकता है। झील के करीब स्वामी विवेकानंद का मुजस्समा भी नस्ब है। चंद्रमोहनेश्वर मंदिर हबली का एक कदीम और तारीखी मंदिर है। इस मंदिर की तामीराती अजमत और पेचीदा नक्शोनिगारी की वजह से ये सयाहों और अकीदतमंदों के लिए एक अहम मकाम है। इस मंदिर की पुरसकून फिजा और तारीखी अहमियत इसको एक नुमाया मकाम बनाती है। श्री सिद्धार्थ विधा मात एक अहम मजहबी मकाम है जो सिद्धार्थ विधा स्वामी के लिए मुख्तस है। ये मात हबली में वाक़ है और लोगों के लिए रूहानियत का एक अहम मरकज है। इस मात में लोग अकीदत के साथ आते हैं और यहाँ रूहानी सुकून पाते हैं। मात का माहौल पुरसकून है और यहाँ के अकीदतमंद इसकी अजमत को महसूस करते हैं। किरनाटका यूनिवर्सिटी धरावड़ का एक अहम तालीमी इदारा है और रियासत के सबसे कदीम और मोतबर यूनिवर्सिटियों में से एक है। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस सरसब्ज और शादाब और तालीमी लिहाज से इसका किरदार नुमाया है। यहाँ के मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल करने के लिए दुनिया भर से तुलबा आते हैं। धरावड़ का अजायब घर शहर की तारीख और सकाफती वर्से को उजागर करता है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के आर्ट, नवादरात और सकाफती अशिया रखी गई हैं जो धरावड़ के माजी को बयान करती हैं। यह अजायब घर तारीख और सकाफत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मकाम है। हबली और धरावड़ अपने तारीखी, सकाफती और कुदरती वर्से के लिए मशहूर हैं। हबली और धरावड़ का दौरा आपको तारीख, रूहानियत और कुदरती खूबसूरती का एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करता है। आज का व्लॉग हबली धरावड़ के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।